बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, काफ़ी अरसे तक ख़बरों की जीनत बने रहने वाले खलीलुर रहमान कमर की तरफ से तीन अहम इंकशाफात सामने आए हैं और काफ़ी खामोशी के बाद अब वो दोबारा मंजर आम पर आए जब, तो उनकी तरफ से तीन अहम इंकशाफात किए गए। वो तीन अहम इंकशाफात कौन से हैं मैं तीनों बताऊंगा और इसके साथ साथ उनकी तरफ से डॉक्टर आमिर लियाकत को जवाब ना देने की पहली दफ़ा सॉलिड रीज़न उन्होंने बताई कि मैंने क्यों जवाब नहीं दिया था मंसूर खान के प्रोग्राम में, और उनसे किसने पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी ये भी उन्होंने बता दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ के हवाले से भी बात की है, वो भी आपको बताऊंगा। और एक अहम बात जो उनकी तरफ से की गई वो मौलाना तारक जमील के हवाले से बात की गई, जो कंट्रोवर्सी बनी थी गुज़िश्ता दिनों में। उस हवाले से उनसे जब सवाल किया गया तो उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया वो क्या था, ये आज की खबरें हैं और इसमें छुपे हुए जो इंकशाफात हैं उनसे आपको आगाह करूँगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मालूमात को आप मिस ना कर सकें। जी डियर व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि खलीलुर रहमान कमर जो कि गुज़िश्ता अरसे के दौरान औरत मार्च के हवाले से जब उन्होंने मारवी सरमद को सख्त जवाब दिया था और उसके बाद वो मीडिया की जीनत बने और सोशल मीडिया के हीरो करार पाए और आज तक उनको लोग उनके नज़रियात को पसंद करते हैं। वैसे भी वो पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं क्योंकि उनके लिखे गए ड्रामे बहुत ज़्यादा मकबूल हुए और आजकल भी वो चूँकि मकबूल ड्रामा अर्तुगरुल गाजी चल रहा है, तो इसी हवाले से जब उनसे बात की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि मैं भी इसी तरह का एक ड्रामा तारीख़ी शख्सियात पे लिखना मैंने शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इस पे काम करेंगे। हुमायूं सईद उसमें काम करेंगे और उसके साथ साथ नदीम बेग जो कि मेरे पास तुम हो के डायरेक्टर थे, वही उस ड्रामे को डायरेक्ट करेंगे। ये तो खैर ज़मनन मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा आते हैं नवाज शरीफ के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। उनसे जब पीजे मीर की तरफ से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ और ये सारा कंपैरिजन करते हुए उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग हैं ये इस्तेमाल शुदा हैं, पहले से इनको अवाम देख चुकी है, बार बार आजमा चुकी है और कोई चॉइस नहीं है इस वक्त इमरान खान के अलावा। और जो मौजूदा हुकूमत है उनके ख्याल में ये बिल्कुल सही समत के अंदर जा रही है। और उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से एक वाक़या भी शेयर किया। वो वाक़या क्या था, वो कहते हैं कि मैं मोटरवे पे सफ़र कर रहा था, जब पहला दौर था नवाज शरीफ का, उस वक्त मोटरवे पे सफ़र करने का मेरा इत्तफाक हुआ। तो जब मैं गाड़ी चलाते हुए वहाँ से गुज़रा, मेरी नज़र बोर्ड पे पड़ी, वहाँ पे 140 पर किलोमीटर यानी 140 की स्पीड लिखी हुई थी। तो मैं वहाँ पे रुक गया, कटिंग करके किसी ने 140 लिखा हुआ था, जबकि वहाँ पे 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलाने की इजाज़त थी, लेकिन 140 किलोमीटर की रफ्तार काट के किसी ने दर्ज कर दिया। तो मैं रुका, मैंने मोटरवे पुलिस जो थी उससे कंफर्म किया कि ये क्या चेंज हो गई है, ये स्पीड या क्या हुआ है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया जी कि अब तो फिर वापस बहाल हो गई है वही 120। ये कुछ देर के लिए तब्दील की गई थी, कुछ देर के लिए इसमें तरामीम की गई थी। और उन्होंने कहा, मैंने रीज़न पूछने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ से काफ़िला गुज़रा है, हुसैन नवाज़ का काफ़िला गुज़रा था और उसकी तरफ से जब यानी वो गुज़रे तो वो स्पीड 140 की स्पीड से जा रहे थे और जिस पर उसको रोकना बनता था और उसका चालान या उसको जुर्माना होना था, लेकिन ऐसे ही हालात में जब उनको रोका गया तो अहकामात हुए, नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 140 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे चलाया जा सकता है। जब काफ़िला गुजर चुका तो फिर उसके बाद नया नोटिफिकेशन फौरी तौर पे निकाला गया कि ये जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलाया जा सकता है, 120 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड होती है उसकी।
ये तो उन्होंने एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ये असल में इनका ऐसे ये चला रहे थे जैसे ये बादशाह हों और ये ख़ानदानी सल्तनत हो, इस तरीके से चलाते रहे माजी के अंदर। फिर उन्होंने ये भी हवाला दिया कि इंसान की ज़बान पर बहुत ज़्यादा यानी जो लोग एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, वो ज़बान ही उसकी अहमियत की आमल होती है। तो ये कौम के सामने कहते हैं कि कोई भी वादा करते हैं, फिर उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या किसी भी जगह पे मुकर जाते हैं और फिर कहते हैं कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। तो ये सबसे बड़ी झूठ की और इनकी मुनाफिकत को ज़ाहिर करता है। ये उनके अल्फाज हैं जो उनकी तरफ से कहे गए। अब ज़रा आते हैं वापस मौलाना तारिक जमील के मतलब, जब उनसे सदीक जान और इमरान यकूब ने अपने एक प्रोग्राम के दौरान सवाल किया कि जिस तरीके से चंद सहाफ़ियों की तरफ से मौलाना तारिक जमील को माफ़ी मांगने का कहा गया, तो जिस पर खलीलुर रहमान कमर की तरफ से बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि ये जो चंद गुंडे सहाफ़ी हैं वो लोगों को मजबूर करते हैं। ये मौलाना तारिक जमील के मतलब उन्होंने कहा कि मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका आशिक हूँ। वो जो बात करते हैं मैं उनकी खाक के बराबर भी नहीं। जब उनको सदीक जान की तरफ से सवाल किया गया कि आप पे और मौलाना तारिक जमील को एक जैसे हालात का सामना करना पड़ा है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा मुझे उनके साथ ना मिलाइए, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। वो कुरान और सुन्नत का काम कर रहे हैं, दीन लोगों को सिखा रहे हैं, और चंद गुंडे सहाफ़ी जो हैं उनको माफ़ी मांगने पर मजबूर करते रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर उनकी तरफ से ये भी कहना था कि मौलाना तारिक जमील से ये इस हद तक गलती ज़रूर हुई कि उनकी तरफ से जो जोश खताबत में उन्होंने ये कह दिया कि सारे लोग ही, सारे सहाफ़ी झूठे हैं, सारा मीडिया झूठा है। तो ये नहीं कहना चाहिए था, बल्कि वो ये कह देते कि कुछ इसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं। और ये भी हकीकत है कि ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं मीडिया के हवाले से। तो ये इस हवाले से उनकी तरफ से ये भी मौक़िफ़ सामने आया, ये भी आपके सामने रख दिया। अब ज़रा आते हैं इंकशाफात क्या है। डॉक्टर आमिर लियाकत के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि डॉक्टर आमिर लियाकत को आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तो उनकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त मैंने खेज़ किस्म का जवाब था। उन्होंने कहा कि वो तो चाहते ही यही थे, ये सारा प्रोग्राम प्लांटेड था। मंसूर अली ख़ान के मतलब तो इंतहाई सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा इंतहाई घटिया शख्स है मंसूर अली ख़ान, वो प्लांटेड प्रोग्राम कर रहा था और उसका मकसद ही यही था कि मेरी तज़हीक की जाए। उसने कई दफ़ा चाहा कि मैं प्रोग्राम से उठ के चला जाऊं, प्रोग्राम का बाइकाट कर दूं, लेकिन अगर मैं बाइकाट करता तो उनको मैदान खुला मिल जाता। इस वजह से मैं प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहा। और फिर उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत को मैंने इस वजह से जवाब नहीं दिया। अगर मैं आमिर लियाकत को जवाब देता कोई, तो आमिर लियाकत की ख्वाहिश ये थी कि मेरे साथ उनकी सख्त गुफ्तगू हो जाए और उसके बाद उनको 8-10 प्रोग्राम और मिल जाते, उनकी रेटिंग बढ़ जाती और कई जगहों पे बैठ के फिर वो वही बकवासियात पर मबनी गुफ्तगू करते। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि खामोशी ही इनकी अपनी यानी इनकी मौत का सबब खामोशी ही बन सकती है। जो जो वो कवरेज हासिल करना चाहते हैं, उस कवरेज की मौत उसी सूरत में हो सकती है जब मैं इनको जवाब ना दूं। अगर मैं जवाब दूंगा तो फिर इसके नतीजे में इनको मज़ीद प्रोग्रामों में बैठने का मौका मिलेगा और यही सारी चीज़ें वहाँ पे वाहियात जो बातें हैं वहाँ पे भी बैठ के करेंगे। इसलिए खामोश रहने का मैंने फ़ैसला किया ताकि इनको मज़ीद प्रोग्रामों में ना बुलाया जा सके और मज़ीद इनको बोलने का मौका ना मिले। तो उन्होंने अपनी हिकमत बता दी कि क्यों उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। फिर इस तरीके से मंसूर अली ख़ान शो का ही हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी जिसने बाद में मुझे एक बड़ी महफल के अंदर पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने की कोशिश की। मेरा एक बाजू पकड़ लिया और पाँव पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दें, जो कुछ उस दिन हुआ मैं उस पर माफ़ी चाहती हूँ। उन्होंने हवाला दिया कि वो एक महफल थी, तकरीब थी जिसमें मैं भी और मैं अदनान सदीकी
और हुमायूं सईद, तीनों हम वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने ये सारा वाक़या पेश आया। जब वो शख्सियत जो है वो मेरे पास आई और उनकी तरफ से मेरे पाँव पकड़ लिए और उसके बाद एक हाथ पकड़ लिया और माफ़ी मांगना शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं किसी सूरत तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारे जो अल्फाज थे वो इंतहाई तज़हीक अमेज़ थे। तुमने मुझ पे ज़ाती हमले किए हैं जिसकी वजह से अब मुझसे माफ़ी की जो तलबगार हो, ये माफ़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर इसके बावजूद वो माफ़ी मांगती रही और मैंने फिर हुमायूं सईद से कहा कि इसको कहो मुझसे दूर हो जाए। हुमायूं सईद ने कहा कि आप माफ़ क्यों नहीं इसे माफ़ क्यों नहीं कर देते। मैंने कहा कि मैं इसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूँगा, इसको कहो मुझसे अलग हो जाए या साइड पे हो जाए, कहीं मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जो इस महफल के अंदर मुनासब ना होगी। जिस पर हुमायूं सईद ने उन्हें मुझसे दूर किया, हटाया और यूं उस महफल से हम कोई बदमज़गी हुए बगैर हम एक साइड पे चले गए। वो कौन था, वो शख्सियत कौन सी थी? उन्होंने मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम का हवाला दिया। मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में अगर देखें तो 3 लोग मौजूद थे। मंसूर अली ख़ान के अलावा एक खलीलुर रहमान कमर थे, एक डॉक्टर आमिर लियाकत थे और तीसरी अदाकारा रेशम थी। और वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो यकीनन अदाकारा रेशम के मतलब ही कर रहे थे, क्योंकि शोबिज़ के लोगों की जो तकरीब थी उसमें अदाकारा रेशम ही शामिल हो सकती हैं। और उनकी तरफ से भी जो इशारा किया गया वो अदाकारा रेशम की तरफ इशारा किया गया। और उनकी तरफ से भी जब मंसूर अली ख़ान के शो में खलीलुर रहमान कमर के हवाले से बातें की गई तो वो एक तो जब आमिर लियाकत गुफ्तगू कर रहे थे वो ज़ाती हमले कर रहे थे तो उस पर खिलखिला के मुस्कुराती रहीं और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने भी कोई कसर बाकी ना छोड़ी। लेकिन खलीलुर रहमान कमर की तरफ से दोनों को जवाब नहीं दिया गया। वो अपनी गुफ्तगू उन्होंने जारी रखी और खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर उनको जब उनकी तरफ से माफ़ी मांगी गई अदाकारा रेशम की तरफ से तो उन्होंने माफ़ करने से इनकार कर दिया। डियर व्यूवर्स, ये थे खलीलुर रहमान कमर के हवाले से ताज़ा तरीन जो बातें। इससे पहले माजी में जो ये प्रोग्राम हुआ था मंसूर अली ख़ान का, उसमें आमिर लियाकत के रवैये के मतलब बारहा सवाल किए जाते रहे खलीलुर रहमान कमर से, लेकिन कभी वो पुराने तल्लक का हवाला देकर उसको रद्द कर देते थे, कभी वो शेरों के अंदाज में सारी बात को उड़ा देते थे और उस पर कमेंट नहीं करते थे। पहली दफ़ा उनकी तरफ से डॉक्टर आमिर लियाकत को जवाब ना देने की वजह भी सामने आई और अदाकारा रेशम के हवाले से जो उन्होंने बात की कि किस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी, ये भी उनकी तरफ से मीडिया पर आई। और इसके साथ साथ वो इमरान ख़ान के मदा निकले, इमरान ख़ान के हवाले से और बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने पेश किया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्दी एक किसी नए एपिसोड के साथ, नई वीडियो के साथ, नए मालूमात के साथ, नई ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।